और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। होटवार जेल के बाद अब जेल मुख्यालय में भी वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। जेल मुख्यालय के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल मुख्यालय में कोरोना की दस्तक के बाद अब यहां पर भी 4 कर्मचारी जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो दहशत देखी जा रही है, जिसके बाद मुख्यालय को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। वहीं भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद 50 से ज्यादा कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल मुख्यालय का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। कोरोना का कहर जारी है और एक के बाद एक विभाग के जो कर्मी हैं वो संक्रमित होते जा रहे हैं, जिसके कारण से सरकारी कामकाज में असर पड़ा है। ये नज़ारा है जेल मुख्यालय का, जहां पिछले दिनों 4 कर्मी कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद से पूरे के पूरे विभागीय जो कामकाज हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और जेल मुख्यालय में सैनिटाइज करके यहाँ 7 अगस्त तक व्यवस्था अभी बाधित रहेगी, यानी कि सरकारी जो कामकाज होते हैं वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जेल में भी कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण से पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। सेवा नियमितीकरण और समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर आज भी एनआरएचएम की 10,000 से ज्यादा नर्सें और स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। 4 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल और 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका खराब असर पड़ा है। आज भी आंदोलित कर्मचारियों ने रांची सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की गई। सरकार हमारी मुख्य मांगों पर अभी तक कोई पहल नहीं की है। हमें खेद है कि स्वास्थ्य सेवा डगमगा रही है, लेकिन हमारे पास अब कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि हम इतने दिन से जब अपने मांग को सरकार के पास रखते आ रहे हैं, उनको ज्ञात है कि हम क्या मांग रख रहे हैं और उनको हमारे लिए क्या करना चाहिए वो सारा कुछ पता है। लेकिन अभी सरकार अंधी बहरी गूंगी होके बैठ गई है, जो कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अभी प्रशासनिक स्तर से हमें हड़ताल वापस लेने को कहा जा रहा है कि आप वह हड़ताल वापस ले लीजिए, तब हम आपके ये मांग पर पहल करेंगे, बात करेंगे। ये तो छलावा देने वाली बात है। ये हमेशा की तरह हम हड़ताल में बैठते हैं और ये छलावा देके हमें हटा दिया जाता है। वहीं गढ़वा में कोरोना को लेकर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में आने वाले आम मरीजों का भी ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा। बीमार मरीज अस्पताल में दर दर भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं किया जा रहा। वहीं सिविल सर्जन का ये कहना है कि उनके पास जो संसाधन है उससे ही काम चलाया जा रहा है। ब्लड चालू है और क्या है, दिखाने आए थे, नहीं हाँ मैडम लोग। हमारे सदर अस्पताल में 32 पोस्ट सेंक्शन है, जिसमें कि 8 आदमी कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग बाहर से पूल करके काम करा रहे हैं। जिले में पूरे जिले में 36 डॉक्टर है, जिसमें सिविल सर्जन भी उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, कितनी ज़रूरत है? ज़रूरत 182 आदमी का है। कितने? 36 आदमी बोले। अच्छा, तो फिर कैसे काम चल रहा है? काम चल जा रहा है। हमारे पास आयुष पदाधिकारी सभी CSC में एक डॉक्टर हैं। बोकारो के ब्लड बैंक में खून की कमी देखी जा रही है। कोरोना की वजह से ब्लड डोनेट करने में लोग अब हिचकिचा रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें रोज खून की जरूरत होती है। जिले में 3 ब्लड बैंक हैं और तीनों में खून की कमी है। जिला प्रशासन जल्द ही कैंप लगाने जा रहा है, जिससे इस खून की कमी को दूर किया जा सके। हम ब्लड बैंक में आए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि अगर पहले क्या होता था कि कहीं भी अगर ब्लड लेना रहता तो उसी हॉस्पिटल में ही दे देते थे। अब कोरोना की वजह से अब ब्लड बैंक में ब्लड देना पड़ रहा पड़ा। सरकार का 25 को 30 को पर डे के हमको यहाँ पर ऐसे करना पड़ रहा है, मतलब कि ब्लड कलेक्शन करके देना लेना, ये सब बहुत परेशानी, बहुत भीड़ हो रही है। डिस्टेंस के ख्याल भी नहीं पब्लिक ने रख रहा है। कितना समझाते हैं तो भीड़ लगा देते हैं, बार बार बोलते हैं कि भाई थोड़ा दूरी बना के रखिए, कीजिए कीजिए, सही नहीं होता। हम लोग खतरा से खेल रहे हैं। हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव हरदिया में ग्रामीणों ने खुद पुल बनाकर अपने गांव का रास्ता सुगम किया। ये गांव जंगलों से घिरा हुआ है और इस गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है तब लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लेकर सरकार से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही कुछ करने की ठाने और आपसी सहयोग से ही लकड़ी का पुल यहां बना दिया गया।
इंसान पर जब जब मुसीबत आया है तब तब इंसान ने अपना रास्ता स्वयं खोजा है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड के ये हरदिया गांव के लोगों ने, जहां की एक नदी पर अपना कच्चा पुल बनाया है लकड़ी से और लकड़ी से पुल बनाकर अपना रास्ता स्वयं सुगम किया है। अब देख सकते हैं कि ये लकड़ी का पुल है जिसको कि ग्रामीण खुद से बनाए हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक किसी ने इनके गाँव तक जाने की कोई सूद नहीं ली। और हालांकि इन लोगों ने लगातार अपने जनप्रतिनिधि प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात करते रहे, लेकिन कोई भी इनकी नहीं सुनी। उसके बाद फिर इन लोगों ने बीड़ा उठाया पुल बनाने का, और पुल बनाने के बाद यहाँ पे अब जो है वो रास्ता सुगम किया है। हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि क्या कुछ उन लोगों की समस्या थी और कैसे उन लोगों यहाँ पर अपने पुल बनाए हैं, बताएं। जी सर, हम लोग के यहाँ आने जाने के लिए बहुत तरह से प्रॉब्लम होता था कि आदमी तो जाने के लिए तो किसी तरह चल जाता था, लेकिन आदमी को बीमार हो जाता था तो उसको हम लोग किस तरह यहाँ से नदी से पार करने के लिए किस तरह कोशिश करते थे कि खाट में आदमी को टांग के नदी को इस पार करते थे, तब किसी तरह इसको मतलब हॉस्पिटल चाहे डॉक्टर के घर हम लोग पहुँचाते थे। तो इस तरह स्थिति होने के कारण हम लोग इस पुल में यहाँ पर लकड़ी का पुल हम लोग बना दिए कि हम लोग आने जाने के लिए किसी तरह तो हम लोग जाते थे, लेकिन बीमार वाला आदमी किसी तरह पार करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पुल बना दिए कि बीमार आदमी किसी तरह पार हो जाएगा। कि अगर आदमी को कंधा पर लाद के नदी के उस पार काटते थे तब हम लोग मतलब डॉक्टर घर लेके जाते थे। तो कितना आसान हुआ है इस तरह का पुल बनाना आप लोग के लिए? आसान तो नहीं हुआ, लेकिन किसी तरह प्रॉब्लम करके हम लोग बनाए। किसी हर हालत में हम लोग सोचे कि बीमार आदमी किस तरह से बचाएंगे, इसके कारण से हम लोग अपने से कोशिश करके बनाए हैं। निश्चित रूप से ग्रामीणों की ये पहल जो है वो मामूली टेम्प्रोरी है, कहीं ना कहीं ये लोग लकड़ी का पुल बनाया है, लेकिन अब भी इन लोगों का सीधा सरकार और जिला प्रशासन से मांग है कि यहाँ पे परमानेंट पुल बना दिया जाए ताकि लोगों का आजीवन आवागमन सब सुचारू रूप से यहाँ पे हो सके। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। बिरहोर जनजाति के लिए सरकार कई स्कीम चला रही है, लेकिन जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वहां जाने तक का रास्ता नहीं है। सड़क नदी के कटाव से अब खत्म होने की कगार पर हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोहरदगा जिला के किस्को थाना क्षेत्र के समरडी गांव, जो कि एकमात्र सड़क बिरहोर कॉलोनी को जोड़ती है, उस सड़क की स्थिति पूरे तरीके से जर्जर है। हम आपको यहां पे सड़क दिखाना चाहेंगे जिस पर जिला प्रशासन या मुखिया की तरफ से किसी प्रकार से पहल नहीं की जा रही है और आसपास नदी होने के कारण जो सड़क की स्थिति है वो समाप्त होती जा रही है। यहाँ पे जो ग्रामीण है वो इससे काफ़ी परेशान है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या परेशानी होता है आप लोगों को? हम लोग को जो परेशानी है, सड़क के उबड़ खबड़ होने से हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, ताकि कोई भी मरीज हो जाता है रात बिकार को हम लोग को बोह के उठा के ले जाना पड़ता है सड़क मोड़ तक, छछरानवाड़ी मोड़ तक ले जाना पड़ता है और वहाँ से गाड़ी करके हम लोग ले जाते हैं। इस तरह से हम लोग का सड़क के कमी से हम लोग आने जाने में दिक्कत है। जैसा कि हर तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु जो जिला प्रशासन या यहाँ पर के जो मुखिया हैं वो इस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरीके से स्थिति ऐसी रही तो ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना लगातार करते रहना पड़ेगा। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। सोनाहातू और तमाड़ प्रखंड को जोड़ने वाली कांची नदी में बना पुल भारी बारिश के बाद धंस चुका है। पुल का एक स्पेन दब गया है और दूसरा नीचे से खोखला होने लगा है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि पुल कभी भी धंस सकता है। ग्रामीणों का ये कहना है कि शिकायत के बावजूद भी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जा रही है। प्रशासन इस पर लगाम लगाने में असमर्थ दिखता है। बड़ा दयनीय हो गई है। ये जो पुल है ये सोनाहातू और तमाड़ क्षेत्र जो है दोनों को जोड़ने वाला पुल है और ये पुल एक बार नहीं दो बार ये डैमेज हो चुका है और इस पर भारी वाहन लगातार जो है आना जाना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि इस तरह का हुआ तो कुछ ही दिनों में ये डैमेज हो जाएगा पुल, और डैमेज हो जाएगा तो हम लोग फिर पुराने युग में आ जाएंगे। पुल का स्थिति तो बहुत गंभीर है। हम लोग पहले से ठेकेदार और मुंशी को बोले थे, ग्रामीण द्वारा बोला गया था, लेकिन ये घटिया काम को रोकने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं माना और लोकल मुंशी के चलते घटिया काम को जारी रखा। आज क्या स्थिति होने वाला है? क्या आज की यही स्थिति, अगर बालू ट्रक चलते रहेगा तो 1-2 दिन में पुल नीचे उतर जाएगा।
गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग के महेश मुंडा रेलवे क्रॉसिंग पर जल जमाव से लोग बेहद परेशान हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के बजाय नीचे पुल बनाकर रास्ता दिया गया, लेकिन बरसात में यहां पानी लगा होने की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस सड़क पर तीखा मोड़ भी है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। आए दिन एक घटना का ये कारण बना हुआ है और लोग रोज़ जो है अपनी ज़िंदगी के साथ यहाँ पार करते हैं। एक तो लाइट नहीं है, दूसरा पानी का जमा होता है और तीसरा बड़ी गाड़ियाँ जो आती हैं। इतना छोटा पुल ये बनाया गया है कि भारी वाहन जो है यहाँ तक पहुँच करके फिर दूसरे मार्ग से इसको जाना पड़ता है। इसी जगह दो मौतें हो चुकी है एक्सीडेंट के कारण से। हम लोग का आंखों देखा है, इधर से जब जामताड़ा तरफ से कोई भी बड़ी वाहन आती है तो इधर से दिखता नहीं है, नहीं दिखने के कारण से एक दूसरे में टकराव होता है। बोकारो के चास में नगर निगम की तरफ से एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोग बेहद खुश हैं और करोड़ों की लागत से इस पार्क के निर्माण को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस पार्क में बच्चों के लिए विशेष ख्याल रखा गया है। इस पार्क के देखरेख की जिम्मेवारी चास नगर निगम को दी गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है, पार्क बहुत सुंदर बना है। नया तो लग रहा है, देखिए नया तो बना हुआ है, बहुत बढ़िया, सब चीज़ नए बना हुआ है। मान लिए घूमने के लिए फिरने के लिए बहुत बढ़िया है, शांति इलाका भी है, आपका शांति माहौल भी है, बहुत बढ़िया है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए जोहार झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। खबर लोहरदगा से, जहां के पावरगंज मिशन चौक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे व्यवसाय पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इस चौक पर बैंक की 12 शाखाएं हैं, जो फिलहाल बंद कर दी गई हैं। यहां प्रतिदिन लाखों का काम होता था, लेकिन कंटेनमेंट जोन होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से बैंक खोलने की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और जिस वक्त देश में लॉकडाउन, पूरा देश में लॉकडाउन किया हुआ था, उस समय भी आम जनता को बैंक के द्वारा सुविधा मिली थी, सरकार के द्वारा सुविधा मिली थी। बैंक सभी जगह खुले हुए थे। सरायकेला में कोरोना से निपटने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से इलाके को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने 3 कमेटियां बनाई हैं, जो जिले स्तर पर काम कर रही हैं। डीसी ने जल्द ही जिले में बेहतर हालात की उम्मीद जाहिर की है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल टीम्स भी तैनात किया है, खास करके जो अर्बन एरिया है जैसा अत्तेपुर और गमरिया, चांडिल में हम लोग ज़्यादा टीम्स लगाए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है और उन लोगों को आइसोलेशन करना है। ये 2 काम यदि 24 आवर्स के भीतर करेंगे तो हम लोग मेरे विचार में जो है ज़्यादा तरफ हम लोग कोविड को फाइट करने में अच्छा सफलता मिलेगी। कमेटी में गठित करेंगे और तीनों कमेटी जो है कोई भी नया पॉजिटिव केस आएगा तो उसको तत्काल प्रभाव से कैसे इसका मैनेजमेंट शुरू कर दिया जाएगा, कैसे हॉस्पिटल भेजे जाएंगे, कैसे इसको कॉन्टैक्ट सर्वे कर पाएंगे, कैसे इसको हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे और कैसे फिर इसको जो है कोई भी कोविड केयर सेंटर में रख के अच्छा से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। गुमला में तेजी से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए ग्रामीण इलाकों के लोग भी अब इलाज के लिए सदर अस्पताल आने से डर रहे हैं। सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों के अंदर डर और भय है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति और ज्यादा खराब नजर आती है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हैं और मरीज बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। डीसी का यह कहना है कि वे स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ बाउंड्री वाउंड्री नहीं है, यहाँ बिल्डिंग है सो पूरा जर्जर हुआ पड़ा है और खिड़की उड़की सब यहाँ टूट फूट गया है। शौचालय भी नहीं है यहाँ जो मरीज उरीज आता है उन लोग को परेशानी होता है यहाँ। इसको हम देख रहे हैं और इसमें भी हम सुधार करेंगे और जहाँ तक हो लोगों को सुविधा हम ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने का प्रयास करेंगे। महिलाओं का प्रसव वहाँ हो सके, बिल्कुल इसको भी इंश्योर करेंगे हम लोग। सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को न्यूज 18 की पहल के बाद मदद मिली और उन्हें अब प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। दरअसल ये खिलाड़ी मैदान पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। 4 महीने से हॉस्टल बंद थे और ये खिलाड़ी अपने घरों में फंसे हुए थे। घर में पौष्टिक आहार और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से ये खिलाड़ी बेहद परेशान थी। घर में रहने से उनके खेल पर भी इसका असर पड़ रहा था। अब दोनों खिलाड़ी आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे।
पहले तो मैं न्यूज़ 18 को आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप हम लोग के घर तक गए और न्यूज़ किए, उसके बाद हम लोग को अफसे में रहने को मिला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या फायदा हुआ? हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आके। हम लोग 4 महीना से घर में थे। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग हमारे घर तक गए और हमारा समस्या को देखे, फिर हम लोगों को यहाँ पे हॉस्टल में ग्राउंड खेलने के लिए दिए। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग 4 महीने के बाद यहाँ पे ग्राउंड पे आए हैं। जमशेदपुर के मानकोट नगर निगम में इन दिनों कचरे का अंबार देखा जा रहा है। कोरोना महामारी में सब जगह साफ सफाई पर ध्यान दिए जा रहे हैं, वहीं मानकों में सड़क पर ही कचरे के अंबार आपको नजर आ जाएंगे। निगम की लापरवाही से लोगों में बेहद नाराजगी है। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है और लोगों को कोरोना से डर नहीं, अब इन गंदगियों से लगता है। और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि ये जमशेदपुर का मानगो नगर निगम का क्षेत्र है और कचरे का जो अंबार है उससे यहाँ के लोगों में काफ़ी परेशानी है। हम लोगों से भी बात करेंगे, क्या कुछ परेशानी अभी है मानगो में? मानगो में गंदगी की काफ़ी परेशानी है। आप मानगो के हर पार्ट वाइज जितने भी गली कूचे आप देखिए, कहीं ना कहीं किसी कोने में गंदगी का अंबार भरा हुआ है। आप पास में वीडियो आप देख सकते हैं कैसे गंदगी यहाँ पे है। सामने पुलिस चौकी है जो चेकिंग पॉइंट है, उसके पीछे भी गंदगी है। कंप्लेन कई बार किया गया है पर सुनवाई नहीं होती है। गंदगी का परेशानी है सबसे ज़्यादा, हर एक जगह में गंदगी है, कोई साफ करने आता नहीं है यहाँ पे। आपने देखा कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है गंदगी को लेकर और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधायक जो है वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, मगर हम अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि अधिकारियों की आँख खुले और जल्द से जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।